बेटियों, किसी जगह भी हजरत फातिमा तज़्ज़हरा नबी पाक से कोई मुतालबा करती नजर नहीं आती। किसी जगह कोई मुतालबा नहीं, कोई मुतालबा नहीं, किसी जगह कोई ऐसी बात नहीं जो बाप के लिए, माँ के लिए बोझ का सबब बने। देखा कि मेरे वालिदैन किस बात पे राजी। एक दफा हजरत फातिमा का एक मुतालबा आया भी किस तरह, बुखारी में, मुस्लिम में, तमाम कुतुब हदीस में हदीस है। हजरत फातिमा हाजिर हुई और खुद नहीं आई। मौला कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि फातिमा आओ बेटी, अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करे, अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करे। वो समझे कि बहसीयत बेटी मेरे फजाइल है तो मेरी कोई जिम्मेदारी भी। हजरत फातिमा तज़्ज़हरा तशरीफ लाई हजरत अली के कहने पर। जनाब अली कहने लगे, फातिमा मुझसे देखा नहीं जाता, तू चक्की भी पीसती है, आटा भी गूंथती है, रोटियां भी पकाती है, झाड़ू भी देती है। और इमाम हसन और हुसैन के दरमियान पूरे साल का वक्फा नहीं था, 11 महीने का वक्फा था। 2 बच्चे भी तकरीबन हम उम्र हैं, इतनी ज्यादा तू मुशक्कत करती है। भाई सवेरे जो बेटी उठती है, आटा रात को गूंद करके उसने रख दिया है फ्रीजर के अंदर, सवेरे फ्रिज से निकाला है और निकाल के रोटियां पकाई हैं, फिर भी वो काबिल सताइश है। फिर भी वो ये कहती है कि बड़ा मुश्किल काम है ये, सवेरे उठना, इफ्तारी तैयारी करना और खाना पकाना, आधा घंटा पौना घंटा पहले उठना पड़ता है। जरा हजरत फातिमा तज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मेयारे जिंदगी भी मुलाहिजा फरमाइए। शहजादी कौनैन, सबसे बड़ी शहजादी, वो कितने बजे उठती होंगी जिस बीबी ने आटा भी खुद पीसना है, घर में झाड़ू भी देना है। और फिर औरतें कहती हैं आटा गूंद करके फौरन रोटी नहीं पकाई जाती, कुछ देर रखना पड़ता है, फिर उसको रखना है, फिर उसको तैयारी करना है, फिर हजरत मौला अली को देना है, फिर हसनैन करीमैन को देना है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है मौला अली ने कहा कि फातिमा तेरी ये मुशक्कत देखी नहीं जाती, चल ना दरे रसूल पे चले, हुजूर से खादिम का सवाल कर ले, एक मुलाजिम मिल जाए जो काम काज में तेरा हाथ बटाए। हजरत फातिमा तशरीफ लाई। भाई मेरा तो ख्याल ये है कि बेटी अगर बाप से आके मुतालबा करे तो हो सकता है बाप शहर के चौराहे में खड़ा हो जाए और कहे कोई मुझे खरीद ले और मैं बेटी की ख्वाहिश पूरी कर दूं। शायद माँ बाप बिकने को तैयार हो जाए, शायद माँ बाप बिकने को तैयार हो जाए, इतना बड़ा ये काम होता। हजरत फातिमा तज़्ज़हरा तशरीफ लाई और जनाब आयशा कहती हैं हाथ खोल के छाले दिखाए, हाथों में पड़े हुए छाले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्की पीस के छाले पड़ गए, एक गुलाम मिल जाए। मेरे नबी पाक ने क्या फरमाया? फरमाया फातिमा जा घर जाके 33 बार सुभान अल्लाह पढ़, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़, अल्लाह तुझे गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा। और फरमाया गोया चक्की तू नहीं पीसनी है, आटा तू नहीं गूंदना है, घर में झाड़ू तू नहीं देना है, अल्लाह के फराइज, खामद की जिम्मेदारी, दीन की नौकरी, बच्चों की परवरिश तेरी ही जिम्मेदारी। अब वहां हजरत फातिमा तज़्ज़हरा का जो जवाब है वो ये नहीं है कि अब्बा जी फलां के घर के अंदर इतने मुलाजिम है, फलां ने अपनी बेटी को इतना जहेज दे के भेजा है। हजरत फातिमा बेटी होने की जिम्मेदारी का एहसास करती और क्या फरमाती है कि हुजूर ने फरमाया जाओ ये तस्बीहात पढ़ो, तो हजरत फातिमा का जवाब क्या है? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मैं खुश हो गई हूँ, मैं खुदा से भी राजी हूँ, मोहम्मद मुस्तफा से भी राजी हूँ, मैं राजी हो गई हूँ, मुझे खैर मिल गई है, मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम से नवाजा गया। बेटी जिम्मेदारी का भी एहसास करे, वो अफकार, नजरियात, बाप की इज्जत, उसका पास, उसका लिहाज भी करे। ये याद रखे बेटी जब तक अपने माँ बाप के अफकार का, इज्जत का, अकवाल का ख्याल रखेगी और उनकी पहुंच के मुताबिक चलेगी, गोया उसने जिम्मेदारी का एहसास। और बेटी खिदमत करने की कोशिश करे, बिलखुसूस अपनी वालिदा के हवाले से, बिलखुसूस वालिद के हवाले से वो एक ससाद पैदा करे। उसे जितना भी मौका मुयस्सर आए, जितनी भी उसे अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे, वो अपने माँ बाप की खिदमत करे।